बता तो दीजिए प्लीज। आज सुबह एक्सीडेंट का मामला हुआ, अलीबाजी का क्या सबूत है पुलिस के पास में? सबकी आवाज उठाते, अगर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है मध्य प्रदेश की पुलिस का एक ऐसा मामला जिसमें फरियादी खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर उस गाड़ी में 4-5 लोग सवार थे, वो कौन सी गाड़ी थी, उसका नंबर क्या था, वो बाकी के 3-4 लोग कौन थे? पत्रकार कटारा थाने के टीआई को सस्पेंड करने की मांग कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। भोपाल के कटारा हिल्स थाने के बाहर आज मध्य प्रदेश के तमाम पत्रकार बैठे हुए हैं, राजधानी भोपाल के तमाम पत्रकार बैठे हुए हैं। मामला यह है कि एक पत्रकार को कटारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोई भी अभी तक उस मामले में जांच नहीं हुई, फिर भी उसे सीधा जेल भेज दिया गया है। भोपाल के तमाम वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद है। आज एक पत्रकार को जेल भेज दिया गया है और पत्रकार थाने पर बैठे हुए, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत ही शर्मनाक दिन है आज का। निश्चित रूप से इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप एफआईआर को पढ़ लीजिए, साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से मेलाफाइड इंटेंशन पुलिस का यहाँ पर है, और एक ऐसे पत्रकार को जो अपने पत्रकारिता की प्रतिष्ठा को लेकर, अपने मूल्यों को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहा था, उसके ऊपर इस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है। ये बहुत ही निंदाजनक कृत्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक्सीडेंट का मामला हुआ, अलीबाजी का क्या सबूत है पुलिस के पास में? और ऐसे कितने पुलिस मामले दर्ज कर लेती है और कितने लोगों को जो इस तरह से उठा के बंद कर देती है। जेल चला गया वो, उसके क्या बीत रही होगी उसके परिवार के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह भी है कि कोई आला अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं आया ये पूछने के लिए, ना जनसंपर्क का ना पुलिस का, कि ये हुआ क्या है पूरा का पूरा मामला। इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे साथ सुधीर दंडोतिया वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार कहा जाता है और आज वही धरने पर बैठा हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? इंसाफ की मांग खुद पत्रकार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। कम से कम जनता हमसे उम्मीद रखती है कि चौथा स्तंभ है हम लोग, और जहाँ पर जो पीड़ित है लोग, उनकी आवाज हम लोग उठाते हैं। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो लोग सबकी आवाज उठाते हैं, अगर उनकी आवाज को दबाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है मध्य प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। क्या इतनी तेजी पुलिस दूसरे केसों में दिखाती है? जिस तरीके से झूठी एफआईआर बताई गई 20 तारीख को, नाम गलत लिखाया गया, ना फरियादी का पता है ना गवाह का पता है, वेरिफिकेशन के नाम पर पत्रकार को बुलाया जाता है, उसका मोबाइल जब्त किया जाता है, उसको सीधे एफआईआर दर्ज करने के बहाने जो हिरासत में लिया जाता है और कोर्ट के उसको सीधे जेल भेज दिया जाता है। इतनी तेज कार्रवाई पुलिस ने किस मामले में की आज तक आखिर? और कौन ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ऐसी कार्रवाई की जा रही है? क्यों आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? जब तक न्याय में नहीं मिलेगा, ये सारे पत्रकार यहाँ बैठे हुए हम लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं कम से कम मध्य प्रदेश में और देश के अंदर जो भी खैर हुआ है हमारे, उनको कम से कम न्याय दिलाना चाहिए हम लोगों को। तो देख सकते हैं और भी पत्रकार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग सर मौजूद हैं। सर, जनता पत्रकार से उम्मीद करती है कि वो इंसाफ दिलाएंगे। आज पत्रकार किस से उम्मीद करेंगे इंसाफ मिले? वो जनता वो देख सकती है कि हम सारे पत्रकार साथी अपने ही एक साथी के इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और थाने का कोई भी या संबंधित जो इलाके का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये अपने आप में बताता है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वस्त किया है पत्रकारों को कि इसमें न्याय होगा। लेकिन आप देख लीजिए, ये बता रहा है कि कितनी संवेदनशील है यहाँ की पुलिस और पत्रकारों को कितनी गंभीरता से लेती है। एक ऐसा मामला जिसमें फरियादी खुद कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर उस गाड़ी में 4-5 लोग सवार थे, वो कौन सी गाड़ी थी, उसका नंबर क्या था, वो बाकी के 3-4 लोग कौन थे, इसके बारे में पुलिस बता दे। मैं खुद देख सकते हैं नारे लगे हैं पत्रकारों के लिए, और तमाम मध्य प्रदेश के, और मैं खुद मेडिकल पे जब उसको ले आए गए पत्रकार महोदय को, तब मैंने बात करने की कोशिश की। पुलिस घेरा बनाने से बड़ा गंभीर मुकदमा दर्ज कर लिया हुआ, मर्डर कर। आपकी तस्वीर हमने भी देखी और अपने आप में ऐसा लग रहा था कि देश के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड को पुलिस लेकर के आ रही हो, कि एक पत्रकार साथी के इर्द गिर्द में 10, 12, 15 पुलिस वाले और कुछ बड़े अधिकारी भी उसमें दिखे मुझे। तो ये अपने आप में सोचिए कि क्या हो रहा है कि पत्रकार साथी, सर, एक पत्रकार को मेडिकल वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इतनी गंभीरता इस कटारा हिल्स थाने के आप मामले देख लीजिए, जितने चोरी डकैती के मामले, उस पर ध्यान देते तो शायद ये इलाका थोड़ा सेफ होता। देख सकते हैं नारे लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।
क्या कहेंगे? ये झूठा केस है। ऐसे केस किस लिए बनाए जाते हैं? पत्रकारिता करते हुए आपको भी लंबा समय हो गया है। यहाँ बैठे सब लोग सब जानते हैं क्या चीज कैसे रची गई है। अदालत को भ्रमित करने के लिए झूठी चीजें रखी जा रही है। हमारे पत्रकार साथी को परेशान किया जा रहा है और सारी चीजें हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है। आप जांच कर रहे हैं हमारे साथी के साथ में। जब तक हमारा साथी बाइज्जत बरी होकर बाहर नहीं आएगा, हम इसी तरह से अपनी मांगे रखेंगे। टीआई को सस्पेंड किया जाए और ये झूठा केस जो है वो कैसे भी खारिज किया जाए, ये मांगे मेरी बस। तो टीआई को सस्पेंड करने की बात पत्रकार कह रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? आपको तो लंबा समय हो गया देखते हुए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की सही से जांच होनी चाहिए और ये किनके दबाव में टीआई ने ये कार्य किया है उस पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से फर्जी केस है जो जानबूझकर टारगेट करके किया गया है। फर्जी तरीके से उनको ऑफिस थाने बुलाया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पुलिस को अब ये साबित करना चाहिए कि किस तरह और किसके दबाव में आकर उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो देख सकते हैं तमाम पत्रकार बैठे हुए हैं। शेफाली मैम हमारे साथ मौजूद हैं। आप लंबा समय हो गया मैम आपको। हाँ। तो देख सकते हैं ये और भी पत्रकार बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर सर आपको तो लंबा समय हो गया क्राइम देखते हुए, कोई ऐसा मुकदमा कि जितनी जल्दी पुलिस ने कार्रवाई की हो, तुरंत जेल भेज दिया हुआ सभी चीजों को लेकर? जितनी एक्टिव पुलिस इस केस में दिख रही है, अगर गंभीर अपराधों में दिखती तो शायद मध्य प्रदेश में जो लगातार पुलिस वाले खुद पिट रहे हैं, यहाँ पर एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए कि टीआई तो मोहरा है, जो बात की जा रही है कि सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर कौन है, कौन लोग ये करवा रहे हैं, किनके दबाव में टीआई ने इस तरह से इतनी जल्दी में केस किया? ये सब ऐसे पहलू हैं जिनको सब जानते हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर हम लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही है। जाहिर है कई ऐसे केस होते हैं, यहाँ पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कैसे वो आरोपी तक पहुंचती है, कैसे जो है पूछती है, तस्दीक करती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। सीधे वो उसे बुलाया और उसका मोबाइल छीन लिया। एक्सीडेंट केस, हिट एंड रन का जो केस होता है उसमें इस तरह से गिरफ्तारी, गैर जमानती धाराएं, अड़ीबाजी का आरोप लगा दिया, मोबाइल, परिवार को डरा के यहाँ से भगा दिया गया। ये सब चीजें क्यों की जा रही हैं? जाहिर सी बात है टीआई सिर्फ एक मोहरा है, ऊपर के लोग हैं जो ये करवा रहे हैं और खुलासा होना चाहिए। मतलब जो पत्रकार इंसाफ की मांग करते हैं, जनता को इंसाफ दिलाते हैं, आज वो इंसाफ के लिए खुद बैठे हुए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? आप लंबा समय हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए, ऐसा कोई मामला आपने देखा था कि इतनी जल्दी कोई कार्रवाई हो जाए? नहीं, देखिए इस तरह का मामला देखने में नहीं आया कि एक्सीडेंट के साथ अड़ीबाजी और उसमें इतना जल्दी सारी कार्रवाई हो जाए। तो और ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, और अगर इस तरह की पत्रकारों के साथ कार्रवाई होने लगेगी तो फिर लोगों को काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच उस अधिकारी की होनी चाहिए कि आखिर किसके दबाव में की। इसके लिए जरूरी है कि उसके सबके मोबाइल आप जांच करते हो, मोबाइल की जांच होनी चाहिए कि आखिर फोन किसका आया था जिसके आधार पर इतनी कड़ी कार्रवाई की गई। अभी तक कोई आला अधिकारी भी सामने नहीं आया और यहाँ पर कोई पत्रकारों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। निश्चित रूप से कोई यहाँ केवल एसीपी मौजूद है, कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया। जहाँ तक मेरी जानकारी है डीजी साहब ने इनको एडीजी एडिशनल कमिश्नर पुलिस अवधेश गोस्वामी की जांच के निर्देश दिए हैं और सीएम साहब ने एडीजी इंटेलिजेंस को कहा है कि पूरा मामला वो खुद देखें। सर आशीष जी से मिल सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आशीष जी से मिल सकते हैं। दिन सर क्या कुछ कहेंगे? 2 मिनट मेरे को पहले समझ तो ठीक ठीक ठीक। तो हमारे साथ शैलेंद्र सिंह चौहान सर मौजूद हैं। सर पत्रकार इंसाफ दिलाता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूरी घटना ही फेक है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, कुलदीप सिंगोरिया की कोई गाड़ी के साथ टक्कर नहीं हुई, उसके बाद पूरी फर्जी एफआईआर करना, रात को उठाने के बाद उनके परिवार को मिलने नहीं देना, मोबाइल जब्त कर लेना, ये पूरी तानाशाही है। और जिस तरीके से पूरा पुलिस ने कार्रवाई की है बड़ी चौंकाने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि ना कोई ऐसा गंभीर कोई कुलदीप सिंगोरिया के खिलाफ कोई शिकायत थी, किसी अफसर किसी के प्रेशर में सारी कार्रवाई की गई है और पूरा फर्जी मामला। और अब सारे पत्रकार धरने बैठे और यही मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो। जिस टीआई ने एक झूठी एफआईआर दर्ज की है, किसके कहने
पर ये किया गया, ये सामने आना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों के साथ जिस तरह लगातार केस हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, किसी न किसी तरह अफसर दबाव बनाकर और पत्रकारिता को दबाने का एक पूरा खेल चल रहा है ये। और निश्चित ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव को संज्ञान लेना चाहिए। दुखद बात यह है कि सीएम ने खुद कह दिया कि मेरी बात हो गई, मैंने कार्रवाई के लिए कहा, उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है और सारे लोग बचा रहे हैं। खासकर पुलिस कमिश्नर रनित शरण मिश्रा को भी इस मामले में कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्हें निर्देश देना चाहिए कि कार्रवाई हो। उन्होंने जांच की बात हो गई, डीजीपी ने बोल दिया, उसके बाद कोई भी आला अफसर यहाँ मौजूद नहीं है। सारे पत्रकार धरने बैठे, ना कोई जनसंपर्क का अफसर कोई आया, किसी को कोई चिंता नहीं है। पत्रकारों के साथ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जिस तरह भी ये घटनाएं हो रही है वो दुखद है। तो मतलब ये ना कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और ये सीधे आरोप लगे हैं कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है। मतलब सर दबाया जा रहा है ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये सीधे सीधे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जिस तरह से खबरें लिखी जाती है, अगर किसी को कोई खबर से नाराजगी भी थी तो नाराजगी खबर पे बात करके, या अगर वो गलत खबर किसी चलाए ना, तो कोई खबर गलत चली है तो कोई ऐसी नाराजगी भी सामने नहीं आई। लेकिन पूरी तरीके से एक मनगढ़ंत केस करके एक सीनियर जर्नलिस्ट को इस तरीके से उसके साथ कायमी करना, उसको जेल भेजना, गैंगस्टर की तरह पुलिस उसको घेरे हुए, जैसे कोई अबू सलेम को ले जा रही है पुलिस, इतनी पुलिस वाले घेरे हुए हैं। यहाँ पे हम चौंकाने वाला देखते हैं, पूरी बटालियन यहाँ पर लगी हुई है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी, क्योंकि पत्रकार धरना देने वाले थे तो पत्रकारों पर लाठी चार्ज की भी तैयारी थी। ये तैयारी थी कि पुलिस लाठी चार्ज करने वाली थी पत्रकारों पे। धरने के लिए इतनी भारी पुलिस बल लगा लिया गया था, खदेड़ने की तैयारी चल रही थी। मतलब आप सोचिए कितना चिंताजनक है, मीडिया के साथ कितना गलत किया जा रहा है। मतलब इससे दुखद नहीं हो सकता कुछ। मतलब जो पत्रकार लोगों को इंसाफ दिलाते हैं उनको पुलिस लाठी चार्ज करने के लिए बात कर रहे हैं कि पुलिस ने फोर्स बुला ली थी और पत्रकारों को रोकने के लिए, तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब क्या कानून व्यवस्था है? बिल्कुल दिख रहा है ना, राजधानी में अगर ये हालात है, मीडिया के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है पत्रकारों के साथ, तो आप कल्पना कर सकते हैं मध्य प्रदेश की पूरी, क्योंकि कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं पत्रकार। सीएम तो खुद गृह मंत्री, उनको तो संज्ञान लेना चाहिए कि जो चौथा स्तंभ है उसके साथ खड़े हो, अगर कोई गलत हो रहा है तो कार्रवाई करे। अगर पुलिस पत्रकारों पर इस तरह अत्याचार अन्याय कर रही तो सोचिए आम जनता किस तरह पीस रही होगी, थानों में किस तरीके का लेन देन और किस तरह का गड़बड़ मामला चल रहा है। ये बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। तो मतलब आप देख सकते हैं फोर्स बुला ली गई थी लाठी चार्ज करने के लिए पुलिस के। तो ये जो पत्रकार आप लोगों को टीवी पर देखते थे, बैठे हो, देखिए राघव, अभी कुछ दिनों से पुलिस वालों के साथ जितनी घटनाएं हुई सब पर हमने खबर की। पुलिस वालों का हमने साथ दिया कि मध्य प्रदेश में पुलिस पर अत्याचार हो रहा है, कहीं मऊगंज में एसआई की हत्या गई, हमें दुख हुआ। हमने लगातार खबरें चलाई, हमने पुलिस को मजबूती के लिए कि पुलिस अगर इस तरह से पिटेगी तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम, तो हम पुलिस के साथ ही खड़े थे। मगर ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि पुलिस सीधा, और इसमें क्या बताएं आप बताइए कि यहाँ पर सुबह से सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, पूरे भोपाल के जितने प्रतिष्ठित हर कोई पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, सब भाई अच्छा साथ दे रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, अच्छी एकता दिख रहे हैं, सीधे पत्रकार जेल चला गया। पहली बार ऐसा कि जिन पत्रकारों को आप लोगों जनता की आवाज उठाने के देखे, आज उनकी आवाज कौन उठाएगा? सर क्या लग रहा है कि आज आप लोगों को दबाया जा रहा है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा? बात ये नहीं है कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है, बात यहाँ पर ये है, ये जो पुलिसिया कार्रवाई आपको नजर आ रही है, पुलिस मुखौटा है, कार्रवाई कहीं और से हो रही है। आप पूरे घटनाक्रम पे ध्यान दीजिए कि एक एफआईआर लिखी जाती है एक्सीडेंट के केस में, गलत फैक्ट, पुलिस खुद ये एडमिट कर रही है कि गलत नाम लिखा गया है, जिसने शिकायत दर्ज की है उसको वो खुद नहीं पहचानता है, जिस गाड़ी का जिक्र उस एफआईआर में है वो गाड़ी उनके पास नहीं है। आप कह रहे हैं कि 6 लोग और थे, तो बाकी के 5 लोग कहाँ हैं? और इतनी तत्परता आपने कभी किसी पुलिस की देखी है? पहला क्राइम हो रहा है क्या ये? पहली बार इतनी तत्परता इस केस में और इस तरीके से भेजा जाना और उसके बाद जेल भेजा जाना, मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस मुखौटा है, ये कार्रवाई कोई और करवा रहा है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और पत्रकारों की कलम को दबाने की, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे।
क्या कहेंगे आप? बिल्कुल राघव, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है और जितनी तत्परता से कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, वह कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत कार्रवाई है। और सबसे अहम बात यह है कि जब किसी पर प्रकरण दर्ज किया जाता है, कोई प्रकरण दर्ज कराने आता है, तो पुलिस का पहला दायित्व या पुलिस पहली कार्रवाई ये करती है कि जिसके खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है उसको भी इस मामले को लेकर बुलाया जाता है कि भाई आपके खिलाफ में क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि आपके खिलाफ में प्रकरण बन रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए गहनता से, तो इसमें ना क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ, ना सामने वाले पर्सन को, सामने वाले पत्रकार को यह पता चल पाया कि मेरे खिलाफ में ऐसा प्रकरण लेकर कोई थाने पहुंचा है, और सीधे उसको गिरफ्तारी करके और गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई कर दी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तत्परता से यह कार्रवाई की गई है, वह कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र को दिखाती है कि कोई षड्यंत्र कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर। तो पत्रकारों को आपने पहले हम जनता को देखो, लेकिन आज पत्रकार इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी जल्दी सारी चीज, फिर भी कभी पत्रकार तो तमाम पत्रकार बैठे हुए हैं और पुलिस, जिन पत्रकारों को आप टीवी पे देखते होंगे, और पत्रकार जो कलम के वो होते हैं, आज धरने पर अपने लोगों के लिए, इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। और मांग ये है कि इतनी जल्दी जो कार्रवाई की गई है, ना उसमें जांच की गई है, कुछ उसके बाद गई। बात तक नहीं करने दिया गया। ये पुलिस की तानाशाही है, एक फर्जी मामला बनाकर, जिसके फरियादी को नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस, फर्जी मामला बनाकर पत्रकारों को जो है पत्रकार पर केस बनाया गया, फर्जी मामला बनाया गया। सारे पत्रकार इसके लिए आंदोलन करेंगे और टीआई को सस्पेंड करने की मांग करेंगे। इस तरीके से जो है तानाशाही पुलिस की नहीं चलेगी। अब पुलिस की इतनी तानाशाही होगी कि एक पत्रकार को उठा लिया गया और बात भी नहीं करनी दी गई मीडिया से। मीडिया कैसे बात इसी प्रकार की तानाशाही चल रही है। एक ट्रक पुलिस हम पत्रकार जब बात करने पहुंचे तो एक ट्रक पुलिस जो है वहां पे खड़ी हुई थी लाठी और डंडों के साथ में, और जो है वो बिल्कुल इसलिए तैयार थे कि यहाँ पे कोई बात नहीं कर पाए। पुलिस के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, पुलिस बात नहीं करना चाहती इस मामले में। फरियादी तक का इनको अता पता नहीं है कि फरियादी कौन है। तो फिर झूठे मुकदमे में उठा लिया गया। अब हम सीएम से मांग करेंगे कि ये जो टीआई है कटारे थाने को उनको लाइन अटैच किया जाए और सस्पेंड किया जाए। फिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको पत्रकार कहा जाता है, ऐसी पुलिस यदि गिरफ्तार करेगी, लोगों को उठा लिया जाएगा, तो कैसे आवाज उठाएगा? नहीं, ये पुलिस की तानाशाही है और ऐसी पुलिस की तानाशाही नहीं चलने देंगे। क्या मांग करते हैं पत्रकार कटारे थाने के टीआई को सस्पेंड करने की मांग।